तो अपने बाबू से बूझ ले जी वही बताए वो किसने बनवा था, वह मुख्यमंत्री कुर्सी मेरी थी। और 6वीं में कोई शक नहीं, चौधरी चरण सिंह ने जब 4 मुख्यमंत्री बनाए थे गैर जाट, चौधरी चरण सिंह अपना नो दाग दो था। अब भाई नो कहते चरण सिंह जो जाट लीडर मैं जाट नहीं हूँ, मैं देखे गैर जाट बना रखे। इसके कर्तव्य देखे छोरे के, ये तो बड़े सारे मुख्यमंत्री छोरा सब तो टॉप का छोरा पाया। या मैं पहले कई बार कह हम कई मुख्यमंत्री दे होटल में तैयार दे, ये छोरे में कहेंगे ये कोई ना थोड़ा है भी इतना बढ़िया छोरा है यो और मेहनती भी है अपने, इसलिए माता छोरे न मानो हो। हालांकि मन अपनी जान पहचान मतलब मन शक्ल देव ना जानता मत ना जानो। क्या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उन नवरत्नों को मान सम्मान दिया? ना जी सवाल ही पैदा नहीं, नवरत्न तो चौधरी चौटाला ने खत्म कर दिए। चौधरी चौटाला के पास एक भी नवरत्न नहीं था। ये भी वो संपत सिंह जागा मेरे ख्याल में एनएलओ में हाथ जागा देवलाल ने ऑल इंडिया में अब RTI कटवा लो। ये चौटाला ने इस्तीफा दिया था इससे किसान आंदोलन में इस्तीफा देकर चलो दोबारा फिर इलेक्शन लड़ लिया। तो दोबारा इलेक्शन लड़के चौधरी देवलाल बड़ा काम कराया होता। 85 में इलेक्शन लड़के शपथ ग्रहण नहीं कर रहा कि चौधरी देवलाल ऑल इंडिया में रिकॉर्ड है। यो चुनाव आयोग में तो हो गया भर्ती, हो गया भाई खाली सीट नहीं रही मैं भी भर की, उन्होंने दे दिया सर्टिफिकेट, लेकिन शपथ ग्रहण ना कर कि चौधरी देवलाल ने वो सीट पर तो कौन करेगा कोई नहीं नो है चौटाला ना शपथ ग्रहण करे तो के वह थी जरूरत थी उन्हें। लेकिन सभी गल कहता अपने MLA पद की लाए ना भाई मेरे तेरे वो हो जाएंगी भाई तेरे ये कहते सुविधा घट जाना, शपथ ग्रहण भी करी। और फिर देखा यो 12,000 जता था जनरल इलेक्शन में, और फिर इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव में 6,000 मुश्किल से जताया। चेतावनी थी उन लोगों ने आगे के लिए तो बस तैयार रही है। और जब भी 6,000 जब जतवा जो उन टके थे नरेश के वो कुछ नाम नरेश थे भाई राकेश टिके थे, उसने लाया उसने आगे के कोई भाई लोग फिर हरियाणा तो किसान की बर्बाद फसल जो प्राकृतिक रूप से होती है हाँ उसका मुआवजा देवीलाल ने शुरुआत करे चौधरी देवलाल ने 77 में बनते हैं। और ये साइकिल लगा दे टोकन टैक्स किसी कोई ध्यान नहीं था, गरीब आदमी में साइकिल वाले ने खड़े रहा ध्यान दे रहा यहाँ रोकने वाले खड़े पाओगे परे के चलो वो खत्म कर दिया चौधरी देवलाल ने, कोई टोकन टैक्स नहीं होगा। 6,000 धांगा वितरण दिया क्योंकि राकेश टिकैत खुद खतौली जब जमाने जब्त करवाए बैठे, खतौली हल्का जो यूपी में विधानसभा में वहाँ जमाने जब्त करवा रहा उन्होंने कांग्रेस का तो नाश कर दिया और बीजेपी जितवा दी। तो बीजेपी तो भी जितवा रहा क्या भूपेंद्र उड़ान दे ये दोनों सीट भूपेंद्र उड़ा कर भूपेंद्र उड़ान मेहरबानी और भूपेंद्र उड़ा के पाछल लगे ही क्यों लागे हैं भाई ये बात बीजेपी दिन का सेट हो रहा है सौदा, क्योंकि बीजेपी दिन हो रहा है सेट चौटाला बहुत तगड़ा बहुत आदमी है। ऐसा अगर अब चौटाला होता तो आपको याद होगा था अखबारों में आई थी कि सट्टा खेल लिया था ना, सट्टेबाजों में पैसे ना दिए थे, उन्हें एक अल्टीमेटम दिया था सट्टेबाजों ने अगर इतने घंटे के अंदर पैसे पहुंचा दे ना तो जो कुछ करना है हम आप कर देंगे। उससे पहले हवाई जहाज में बैठ के पैसे देगा आड़ा पड़ा देने तो ऐसा मरो था तो क्यों ना गया उड़ा। हमारे ओल्ड रोहतक में एक भी सीट अगर ये लोग आई हो तो विधानसभा का रिकॉर्ड काट के देख लो, एक भी सीट आई तो अगर रैली के लिए सीट आती हो तो चौटाला सभा करना आई। फिर 2015 में करके देखी 14 में वो फिर 2019 में इलेक्शन हुए जब बता दो ओल्ड रोहतक में एक भी सीट आ रही होता है नल्लो की तो वो काम ही होगा कि 2029 में देख लियो अगर एक भी सीट आ गई तो इनकी पार्टी खड़ी हो जाएगी किस्म ने। चौधरी देवलाल की राजनीति दुकानदारी नहीं थी, चौधरी देवलाल की राजनीति थी सिद्धांतों की। चौधरी देवलाल तो अपने सत्ता के तो हासिल न करार थे हुआ कि सत्ता के बहाने कानून बनाएगा। अब कानून बना रहे थे वो गरीबों के हक में, जितने जो एक मैट्रिक पास थे उर्दू में और ये PhD तो नहीं पाए जितने चौधरी देवलाल ने जो सामाजिक कार्य करे और तो मुख्यमंत्री ने बतेरे काम करे, कोई ने बिल्डिंग बना दी किसी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी सब कुछ, लेकिन जो सामाजिक काम थे ना जो किसी ने उसने करे नहीं थे, कति अति असंभव काम थे जो होंगे नहीं थे, चौधरी देवलाल ने तो वह करे हैं। नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ताऊ देवीलाल के नवरत्नों में से एक जोगिंदर सिंह हुड्डा जी से। जोगिंदर सिंह हुड्डा जी रोहतक ज़िले के आसन गांव से हैं और उनके खास समर्थक रहे हैं। तो हम बात करेंगे ताऊ देवीलाल की राजनीति का रोहतक में क्या संबंध था और इसके बाद चौधरी बंसीलाल, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति पर बातचीत करेंगे। दीनबंधु चौधरी छोटूराम को लेकर भी इनसे बातचीत करेंगे। हुड्डा साहब,
आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी वफू सेठ साहब आपका। हुड्डा साहब, आप ताऊ देवीलाल के नवरत्नों में से एक है, तो आपके जो ताऊ देवीलाल है वो नवरत्न कौन कौन से थे, पहले तो ये बताइए। वो नवरत्न जब थे जी, जब 1982 में उस गवर्नर ने अल्पमत वाले भजनलाल को शपथ दिलवा दी, तो जो सत्ता पक्ष के भूखे थे चौधरी देवीलाल के पास विधायक थे जिन्हें वो इस भजनलाल के साथ चले गए, और 1 महीने के अंदर चौधरी चरण सिंह ने चौधरी देवीलाल को लोकदल पार्टी से निकाल दिया। चौधरी देवीलाल ने बनाई नई पार्टी लोकदल कै माने कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे, वो हमारे अध्यक्ष थे, और वो लोकदल से रह गया चौधरी चरण सिंह का। जब उस लोकदल कै में जो आए ना, वो सिर्फ 8 MLA आए थे चौधरी देवीलाल के साथ, कोई नहीं। 8 MLA आए थे, उनमें भादरगढ़ से मांगेराम नंबरदार, ग्वादड़ी से चौधरी धीरपाल जी, नारनौंद से चौधरी वीरेंद्र सिंह जो नारनौंदिया का हार थे, और भट्टूगला से प्रोफेसर संपत सिंह, और जी लक्ष्मण कुंभोज अंदरी से, नरसिंह डांडा पाई से, और दादरी से मास्टर हुकुम सिंह, और जी एलनाबाद से भागीराम जी दलित वर्ग से थे। ये 8 MLA थे। तो आप तो विधायक भी नहीं थे, तो आप नवरत्नों में शामिल कैसे? बस मेरे नज़दीक अपने नज़दीक न माने थे, मैं जो सच्ची बात होती वो मेरे से एतबार कराया था, मेरे ऊपर सच्ची बातों का खबर ले आकर खबर से ही मान लिया थे। मैंने अपना जहाँ देश बार आकर के न मान लेते भाई 8 के ऊपर थे, 8 के कहा था 9 माई जो गंदे उठाई भाई MLA से मन कम नहीं मानता इन्हें नवरत्न कहने लगे। फिर 10 में चौधरी देवीलाल थे, उनका 8 MLA 9 माई मेरा नाम लेने लग गया, अखबार वाले लिखने लग गए नवरत्न भाई ज़्यादा चौधरी देवीलाल के नज़दीक दिखते हैं, नवरत्न मीडिया ने बढ़ा दिया। तो देवीलाल की जो राजनीति है वो कैसी रही? आप तो बहुत ही उनके साथ रहे हैं लंबे समय तक। चौधरी देवीलाल की राजनीति दुकानदारी नहीं थी, चौधरी देवीलाल की राजनीति थी सिद्धांतों की। चौधरी देवीलाल तो अपने सत्ता के तो हासिल न कर रहे हुआ कि सत्ता के बहाने कानून बनाए जाए। अब कानून बना रहे थे वो गरीबों के हक में, जितने जो एक मैट्रिक पास थे उर्दू में, और ये PhD द्वारा नहीं पाए, जितने चौधरी देवीलाल ने जो सामाजिक कार्य करे, और तो मुख्यमंत्री ने बतेरे काम करे, कोई ने बिल्डिंग बना दी, किसी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी सब कुछ, लेकिन जो सामाजिक काम थे ना, जो किसी ने आज तक करे नहीं थे, कति अति असंभव काम थे जो होंगे नहीं थे, चौधरी देवीलाल ने तो वह करे हैं। वो नो गण लो आप 77 में CM बनते हैं, ओड़े जो ओड़े पड़े यार ऊपर भगवान गिर रहा था, तो उसमें चौधरी देवीलाल का क्या सरकार का किसी कसूर भी नहीं था, ना लोग मान्या करते, लोग भी नहीं मान्या करते भाई सरकार ना भगवान गिर भाई सरकार का क्या कसूर है। लेकिन चौधरी देवीलाल ने ऐसी रवाज चला दी, उनकी गिरदावरी करवा गए, ओड़ों के गिरने के जो नुकसान है सारे भरपाई किसानों की करनी शुरू कर दी, मुआवजा देना शुरू कर दिया। सारे देश में चल पड़ गया, सूखे तो कम मुआवजा देने लग गए, टोटली ऐसी रवा चला दी, हाँ सारे देश वहाँ पर निकल करने लगे। फिर हरियाणा में किसान की बर्बाद फसल जो प्राकृतिक रूप से होती है, हाँ उसका मुआवजा देवीलाल ने शुरुआत करे चौधरी देवीलाल ने 77 में बनते हैं। और ये साइकिलों लग गया थे, टोकन टैक्स किसी कोई ध्यान नहीं था, गरीब आदमी में साइकिल वाले खड़े रहा ध्यान दे रहा, या अगर रोकने वाले खड़े पाओगे परेगा चल लो, वो खत्म कर दिया चौधरी देवीलाल ने, कोई टोकन टैक्स नहीं होगा। कोई रेडियो वाला गया दे, रेडियो के खत्म करे, ट्रैक्टर वाला गया दे, ट्रैक्टर की किसान की गाड़ी घोषित करके ट्रैक्टर दे हटाए। 6 किले ताएंगी जो उगाई कार दे कल्ट्री उगाई, नहरी दे चलो नहरी पानी दे गवर्नमेंट में नहरी देनी पड़ेगी, लेकिन कल्ट्री उगाई 6 किले दे वो माफ़ कर दी किसानों की, भाई कोई उगाई नहीं देगा। मतलब इस तरीके जो ऐसे सामाजिक काम है ना, जो गिनती में ना इतने काम करे थे, 87 में बढ़ते हैं, जो बेरोजगार अंडार दे बच्चे एंट्री आ जाता, भाड़ा ही माँ बाप दो लो भाई, माँ बाप का सिर फोड़ के भाड़ा लो, लेकिन उनका ऐसा रास्ता बांध दिया, वहीं से एंट्री होगा जिसमें में से वहीं पास आ रहा था रोडवेज का, वहाँ तक जाओ उस अधिकारी दस्तक करवा कर वापस अपने घर आओ फ्री में। मतलब ऐसा बेरोजगार कर दिया। और काम मतलब गिनती करो तो सांस देना हो, सामाजिक काम उसे काम नहीं, उसे काम तो मुनीषीलाल ने वजह से अलग बने थे, मुनीषीलाल ने थोड़ा कि तो काम कर दिया और घना दिखने लगा, क्योंकि पंजाब से अलग हुए थे, हमारे एरिया में कुछ था ही नहीं। जब हमारा दूर पड़ा था, हरियाणा सूखा है साहब ने, पंजाब में ज़्यादा कैरों साहब ने उन्हें करार दे, तो इसलिए वो घना दी गया न भूपेंद्र हुड्डा ने इसे काम के चौधरी देवीलाल थी फालतू कर के काम ही नहीं, यही विकास करी नहीं। जैसे हमारे रोहतक में कोई ना पूछा था, इतनी संस्था लिया गिर रखी भूपेंद्र हुड्डा ने, हमारा ओल्ड रोहतक झज्जर सोनीपत रोहतक एक चीज़ मानना में कागजात में रहेंगे, ये अलग देश से मुद्दे मतलब लोग की में
एक जिला में नहीं है, इतने जो संस्था ला के रखी हैं और जिले में सही को नहीं संस्था, लेकिन जो सामाजिक काम है ना वह तो देवलाल से ज़्यादा किसी मुख्यमंत्री नहीं करे। अच्छा, देवीलाल जी कहते थे कि रोहतक तो मेरी कर्म भूमि है, वो कर्म भूमि कैसे मानते थे? वो कर्म भूमि थे रोहतक के वर्करों की, उन्होंने देखा उन्हें हिसाब, हाँ भाई रोहतक के बड़े आदमी सही हिसाब के लगे, क्यों हरियाणा बनते हैं। पहला चुनाव सन 67 में आया था, 67 में उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, अपना चोरा प्रताप खड़ा कराया, 68 में अपना चोरा चौटाला खड़ा कराया ओम प्रकाश, फिर लड़े नहीं इलेक्शन, 72 में इलेक्शन लड़े थे 2 जगह थे, तो शाम तो बनसीलाल के मुकाबले में और भजनाल के मुकाबले में आदमपुर से दोनों जगह हार गए थे। फिर राज्यसभा में भिजवानी कई दिन 29 MLA हार थे विपक्ष के, उनमें भी 10 बनसीलाल तोड़ लेगा, चौधरी रणवीर सिंह बनवा दिए, भूपेंद्र उड़ाई बाबू, और फिर आखिर में हार के बाग में जा बैठे। तो फिर ये रोहतक ज़्यादातर भाजपा डॉक्टर मंगल सेन है, स्वामी अंदरवेश है, मुख्तार सिंह मलिक के, जो बड़े बड़े नेता थे ना वो सारे बनसीलाल का राज था। बनसीलाल मारा पंकड़ बनसीलाल के थे, आगे होगा भजार देंगे, फिर देखा चोट दीवाल ने ठाक लाएंगे, जब बाग में उड़े ये ठाक लाए थे भाई, चलो हम तो मार के रखी थी, इन्हों को देखो सुबह पड़ा नेरा नेरा नाम लें मोह लाया, लेकिन ये सामूहिक रूप से लाए थे जाके, नहीं तो मैंने जो जुबान करी थी 29 MLA गए वह भी मेरे पास वो नहीं रहे, फिर क्या फायदा। फिर यहाँ जुबान करे लाए थे, जब करनाल से शुरू करा देना उन्होंने क्यों वहाँ का आंदोलन, तो उसके बीच में उपचुनाव आ गया 74 का उपचुनाव आ गया कि रोडी हल्के से ही, रोडी हल्के का उम्मीदवार मर गया था MLA, वहाँ से उपचुनाव आ गया। उपचुनाव में खड़े थे चौधरी देवलाल, उपचुनाव में बनसीलाल गांधी रिश्तेदार था चौधरी इंदराज, उसमें वो खड़ा कर दिया उन्हें। चौधरी देवलाल वहाँ से बहुत वोटों से जीत गए, और बनसीलाल ने ऐसा कर दिया जो चौधरी देवलाल की गाड़ी वार दी, जीप वार दी, ज़्यादातर उनमें तेल नहीं लेने दिया। बनसीलाल कह रखे थे तेल वालों को, पेट्रोल पंपों को, इनकी गाड़ियों में तेल नहीं देना है, और पकड़वा देता अलग गाड़ी वह नहीं आ रही। फिर प्रकाश सिंह बादल ने घोड़े भेजे थे पंजाब से, घोड़े पर इलेक्शन लड़ा था। तो जब चौधरी देवलाल ने आए भाई आगे, उन्हें फिर 77 में भट्टू कला से बनना शुरू कराया था, भट्टू कला से बन गए। फिर तो भट्टू कला के बाद फिर 12 रोहतक का साहब देखा, फिर 82 में शुरू कराया, रोहतक कर्म भूमि बनाया उन्होंने 82 में रोहतक या मैम फार्म भर के आए थे। रोहतक हमारे मैम के जो कर्णधार थे ज़्यादातर, एक चौधरी सूरज सिंह वार थे मैम 24 के प्रधान, वो वार थे ज़्यादातर। फिर वो आनंद सिंह दंगे भी एक पंचायत समिति का चेयरमैन बन गया था, फिर ये भी हिस्सा लेने लग गया था, इन्हें भी मदद करी चौधरी देवलाल की, इन्होंने कैसे कह दें, ये भी वर्कर था। और ज़्यादा फिर यह फार्म भर के हजार थे, यहाँ तो आया करते नहीं, और विश्व सारे प्रदेशों में घूमो यहाँ तक। वो तो फिर देखा भाई रोहतक वाले बहुत बढ़िया हमें बोले थे। फिर हो गया आंदोलन हमारा, उनने आयु थे, उस में इस्तीफा दे दिया चौधरी देवलाल ने, महिम से विधानसभा से दे दिया। फिर खाली होगी सीट, खाली सीट होते हैं, फिर 85 आ गया से वो 85 में चुनाव आए तो 6 महीने तक रख सके खाली सीट, फिर इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए। रोहतक का भी मैम का भी रोहतक डॉक्टर मंगल सेन थे, दोनों ने इस्तीफा दे रखा था, संघर्ष समिति बना रहे थे। चौधरी देवलाल उसके प्रेसिडेंट थे, मंगल सेन जनरल सेक्रेटरी थे। दोनों सीट पर फिर इलेक्शन होया 85 में, चौधरी देवलाल तो जीत गए फिर भी मैम से, और मंगल सेन जी हार गए सेठ श्री कृष्ण से। तो इसलिए फिर एक रिकॉर्ड और दे रखा चौधरी देवलाल ने, ऑल इंडिया में आप RTI कटवा लो, योगा चौटाला ने इस्तीफा दिया था इस किसान आंदोलन में इस्तीफा देकर, चलो दोबारा फिर इलेक्शन लड़ लिया। तो दोबारा इलेक्शन लड़के चौधरी देवलाल बड़ा काम कराया होता है। 85 में इलेक्शन लड़के शपथ ग्रहण नहीं कर रखी चौधरी देवलाल, ऑल इंडिया में रिकॉर्ड है। यो चुनाव आयोग में तो हो गया भर्ती, हो गया भाई खाली सीट नहीं रही मैम की भर की, उन्होंने दे दिया सर्टिफिकेट, लेकिन शपथ ग्रहण ना कर रखी चौधरी देवलाल ने। वह सीट पर तो कौन करेगा, कोई नहीं नुआ के चौटाला ना शपथ ग्रहण करे तो के वह थी जरूरत थी उन्हें, लेकिन सभी गली के अपने MLA पद की लाए ना भाई मेरे तेरे वो हो जाएंगी भाई, तेरे ये कदे सुविधा घट जाना, शपथ ग्रहण भी करी। और फिर देखा यो 12,000 जता था जनरल इलेक्शन में, और फिर इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव में 6,000 मुश्किल से जताया। चेतावनी थी उन लोगों ने आगे के लिए, तो बस तैयार रहिए। और जब भी 6,000 जब जतवा जो कौन टके थे नरेश के वो कुछ नाम था, नरेश तो भाई राकेश टिके थे, उसने लाया, उसने आगे के कोई भाई लोग एक 6 महीने पहले थारा दौरे एक आदमी एक झोला दर गया था अपना, एक सामान दर गया था, उसने सवाया करके लौटा दियो।
मतलब ताकि मतलब कि अब चौटाला इस्तीफा दिया उन्होंने फालतू वोटा जिता दियो कहने का मतलब था वो 6,000 धांगा जीतन दिया क्योंकि राकेश टिकैत खुद खतौली से अपनी जमानत जब्त करवाए बैठे खतौली हल्का जो यूपी में विधानसभा में वहाँ जमानत जब्त करवा रहा मुजफ्फरनगर दिए संजीव बालेने के मुकाबले में संजीव के मुकाबले में जमानत जब्त करवा रहा आपने जमानत नहीं पसंदा अरे भाई चौटाला ना जिता हुआ। अच्छा हुड्डा साहब ये बताओ, जो ताऊ देवीलाल जिनको नवरत्न मानते थे, क्या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उन नवरत्नों को मान सम्मान दिया? ना जी सवाल ही पैदा नहीं। नवरत्न तो चौधरी चौटाला ने खत्म कर दिए। चौधरी चौटाला के पास एक भी नवरत्न नहीं था। ये भी वो संपत सिंह जागा आज मेरे ख्याल में एनएलओ में आज जागा यो नवरत्न यो था पर यो अपने बारे ना जानता यो जागा अपने छोरे का मारा। और देखो यहाँ कांग्रेस में इसने एक कपी नारे लावने पड़े हैं भाई दीपेंद्र हुड्डा की जाए कनवा भूपेंद्र हुड्डा छोरा दीपेंद्र हुड्डा नारे लावने पड़े हैं काली मन ने। और वहाँ देखो जाएगा 5वीं पीढ़ी के नारे लावने पड़ेंगे। वो दिखा दिया रैली में यो उद्धम सिंह चौटाला गोदी में देखा छोटा छोरा प्यारा सदरा यो उद्धम सिंह चौटाला उद्धम सिंह चौटाला के नारे लाओगा कहते 5वीं चौधरी देवलाल की लार था आज बेचारे उद्धम सिंह चौटाला के नारे लावने पड़ेंगे। रायगढ़ एक कपी तान बच जाती ने। अच्छा ये बताओ डॉक्टर साहब, जैसे अभय सिंह चौटाला ने अभी रोहतक आए थे 2-3 दिन पहले और उन्होंने ज्ञापन देना था डीसी को तो डीसी वहाँ पे ज्ञापन लेने के लिए नहीं आए, एडीसी और एसडीएम चले गए। तो अभय सिंह चौटाला ने वार्निंग दी कि भाई डीसी खुद आए ज्ञापन लेने के लिए, नहीं तो फिर मेरा को जानता होगा कि मैं कैसा हूँ, मैं कभी भूलता नहीं। तो ये जो ऐसी चेतावनी देते हैं या डराते हैं धमकाते हैं तो क्या, क्योंकि आप तो ताऊ देवीलाल के नवरत्न रहे हैं और काफ़ी विवादों में रहे हैं, तो ये तो उनकी पार्टी में पहले से ही ऐसी बात है कि भाई अधिकारियों को धमकाना, उनके साथ मारपीट करना, क्योंकि आपका भी कई अधिकारियों के साथ मारपीट करने का मामला, वो पुराने मामले क्या थे आपके? फिर उसके बाद अभय सिंह पे आते हैं। ये चौधरी देवीलाल ये क्या आदेश थे भाई दल बदल होगा तो काला मुँह करो। और जो ये अधिकारी है ना, सारे अधिकारी नहीं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं और जो ज़्यादा जो सत्ता पक्ष के न से मेरा फलाने में मंत्री का छोरा हूँ, फलाने मंत्री का रिश्तेदार हूँ, उनका ब्लेड से ना काटो, ये आदेश थे चौधरी देवीलाल के। हालांकि किसी ने काटा नहीं लेकिन ये आदेश थे। तो वो चौटाला दी भी डीसी ने भाई 5 मिनट ऊपर से बुला ली है। और मन 35 साल पहले डीसी का थप्पड़ मार रहा खड़ा रोशनलाल सही यहाँ डीसी ने बोर्ड पर पढ़ लो, रिकॉर्ड में देख लो 90 में रोशनलाल यहाँ डीसी ना हो तो मैंने खड़े काट दियो। वो थप्पड़ मार रहा मैंने 6 महीने की मेरी सजा हुई। क्यों मारे आपने थप्पड़? नो काम ना करे था, काम ना करे था भाई बुढ़ा चंडीगढ़ मैनेजिंग डायरेक्टर मैंने मुझे सिफारिश छोड़ दी लगी ना मानो तो जहाँ थप्पड़ मारा था मैंने 6 महीने की सजा हुई भाई। वो समिति ने चलो तोड़ दी थी। लेकिन यो न्यू अब चौटाला न्यू राज्य हो गया हमें तो बड़ी सी है। इससे पहले बल्ली बनया था जो मैम 24 बल्ली पहलवान छड़ू में बनया था उस में। वो भी है डीसी गया था अखबार में आई थी डीसी का रास्ता रोक लिया उन्हें। ये डीसी रास्ता रोक कर मैंने कमिश्नर सारे के थपड़ा रखे हैं। डीसी माने डिप्टी कमिश्नर छोटा कमिश्नर, फिर वो है एडिशनल कमिश्नर और फिर वो कमिश्नर। मैंने कमिश्नर सारे के थपड़ा रखे हैं। तो एक आदमी नाम नहीं ना लूँगा उसने मेरे ऊपर मेहरबानी कर रहा कि देखो उन मेरे ऊपर केस नहीं कराया तो उस आदमी का मैंने नाम लो नहीं, हमारा रोत गए लेकिन नाम नहीं लो उसका, उन्हें मेरे ऊपर मेहरबानी कर दी, उन्हें मेरे कोई केस नहीं कराया। तो ऐसा आपने कितने अफसरों के साथ ऐसा किया? गजट ऑफिसर मेरे कोई थे गया भाई भादरगढ़ रहा था बड़े चौधरी सूरजमल MLA का रिश्तेदार थे SDO राठी साहब, वो थपड़ा था उन्हें फिर के वो कर दिया मतलब केस करके फिर बयाननाथ फिर गया मेरा डबिया बन गया समझ लो बयाननाथ फिर गया। वह इसे मेरे दो घने केस है भाई बयाननाथ जो फिर जा उन्हें वो स्टाइल का आ रहे हैं केसा ने। मैं जानूंगा मैं देख मैट्रिक पास भी नकल मार के हो रहा हूँ मन की बारे वकील ही बताऊँगा मन ने वह इसे इसमें कोर्ट में कह दी मजिस्ट्रेट ने। मगर जी मेरा तो सरकार पास लगी रहे है मैं तो भादरगढ़ भी कई केसा में झूठा फंसा रहा क्यों मैं बरी हो रहा हूँ मैं उन भादरगढ़ नकल ले आए थे मैंने वो नकल दे दी। नकल में लेकर आया वो स्टाइल हो रही है केस जान के फिर 6 महीने सदा नहीं करी मेरी बोले तो भैया वो तंदे धमका रहा क्या कहा वो स्टाइल केस करवा रहा क्या बरी थोड़ा हो रहा तुम इसलिए तेरी 6 महीने की सजा सुनाता हूँ। 6 महीने की सजा उसने सुना दी मेरी ने। CJ सरदार दर्शन सिंह था हाई कोर्ट का भी वकील बना फिर ये पीछे ही आरक्षण का वो बना रखा था आयोग हरियाणा का और मुकुल कुमार सचिव बना रखा था। मुकुल कुमार खट्टर साहब का वार था OSD वो IAS सचिव बना रखा था।
हर एक जिले मांडे थे वो मैं भी मले आऊँगे भादरगढ़ रोत गाऊँगे नाड़ा झज्जर जिम्बे लिए वो फिर रोत के तोड़ते चले गए थे। मतलब फिर मेरी सजा तोड़ दी उन्होंने सेशन जज ने। तो इसलिए जो अफसर आ गए जो यो तो 4 MLA बन रहा है चौटाला 4 MLA एक वो विपक्ष का नेता रह रहा 2014 में है। और जब यो DC का वो मान के भाई उंगली कटाया शहीद बने थे और मैं तो पंचायत मेंबर भी ना था मतलब बना पंचायत मेंबर भी 35 साल पहले थपड़ा रखे मैंने कमिश्नर सर के थपड़ा रखे हैं। तो मेरा में यो आड़े दिन शहीद बने हो वो भाई अब चौटाला से नो है भाई बेचारा ये अपने वर्करा में हो जाए इसके और भाई अब चौटाला बहुत तगड़ा हुआ बहुत आदमी है ऐसा। अगर अब चौटाला होता तो आपको याद होगा था अखबारों में आई थी कि सट्टा खेल लिया था ना सट्टेबाजों में पैसे ना दिए थे उन्हें एक अल्टीमेटम दिया था सट्टेबाजों ने अगर इतने घंटे के अंदर पैसे पहुंचा दे ना तो जो कुछ करना हम आप कर देंगे। उससे पहले हवाई जहाज में बैठ के पैसे देगा आड़ा पड़ा थे ने तो ऐसा मरो था तो उड़े क्यों ना गया उड़े क्यों देगा पीछे सट्टेबाजा ने यो DC शरीफ आदमी था नीचे उतरे 5 मिनट में के ऊपर धोस देखा होता यो और यो नुमानो भाई यो सब ने अपनी भूमि बना देखो जो असली बात अच्छा, ये बताओ कि जैसे अभय सिंह चौटाला ने रोहतक में रैली की ताऊ देवीलाल का जन्मदिन मनाया और वैसे भी बहुत ज्यादा सक्रिय है रोहतक में कह रहे हैं मैं अपना मकान भी रोहतक में ही बनाऊंगा। तो क्या देवीलाल के समय में जो रोहतक इनेलो के साथ था क्या अभय सिंह के साथ रोहतक की जनता हो पाएगी? वो यूं है जी रोहतक में नौकर है रैली इसमें तो चौटाला साहब का गुण आ रहा ही मतलब कोई सकने चौटाला साहब का छोरा से भैयो चौटाला साहब में एक गुण था करड़ा ये साफ का आर्दाने वर्करों ने भी अब भाई अपना जो बचाव करना हो ना किसी मुसीबत में फंस जाए तो अपना बचाव करना हो तो अगले बार हमला कर दो अगले बार हमला कर दो अपना बचाव ऑटोमेटिक आप हो जाएगा। तो यो काम कर रहा है बेचारा वहाँ एलनाबाद हल्के से ई बार में 15,000 हरा रखा लोगों ने यो और 12,000 तो पहले जाता था पिछले इलेक्शन 2019 में 15 हुए 12 हुए गए 27,000 तो ये तो हार रहा है। इसने बढ़ना मुश्किल हो रहा था सिरसा जिले में। अब भाई सिरसा जिले में कैसे बढ़ा तो वो अपनी हार का वो हटाने के लिए बस तेरी हार से जे बट सके तेरी हार से चर्चा ना होंगे यहाँ रोहतक में रैली कर दे रोहतक में रैली करे तो रोहतक में रैली की चर्चा रही रहेगी बस तेरी हार की चर्चा कोई नहीं करेगा। तो रैली की आपने देखो आप रोहतक मरण के रहने वाले हो घने दिन से 2005 में भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनाया था बढ़ते हैं चौटाला साहब जीवन दे चौटाला साहब ने मैम में रैली करी चोर देवलाल का जन्मदिन मैम में मनाया था। 2005 के बाद इलेक्शन हुए फिर विधानसभा के 2009 में जी 9 में हमारे ओल्ड रोहतक में एक भी सीट अगर ये लोग आई हो तो विधानसभा का रिकॉर्ड काट के देख लो एक भी सीट आई तो अगर रैली के लिए सीट आती हो तो चौटाला सभा करना आई। फिर 2015 में करके देखी 14 में वो फिर 2019 में इलेक्शन हुए जब बता दो ओल्ड रोहतक में एक भी सीट आ रही होता है नल्लो की तो वो काम ही होगा। 2029 में देख लियो अगर एक भी सीट आ गई तो इनकी पार्टी खड़ी हो जाएगी किस्म ने ये भी पार्टी जो बना कहे भाई मेरे दो पहले अभय सिंह चौटाला एक मरेगा एक सीट पर एक चोट है यो 2019 में 87 जमानत जब्त हो रही है इनकी 87 सीटों पर 90 में से 87 में भाई चौटाला जीत गया या समझी था दिलबाग सिंह उसकी जमा वो मुकाबले में आया बल्कि और तीसरे भादरगढ़ का था नब्बे सिंह राठी की जमानत बच गई थी इन तीनों ही बच रही है। तो ये अपनी वो करने का मारे फिर उसके बाद सिर्फ एक सीट पर तो ये रह गए इबने को हमारे 2 MLA बन गए 2 MLA ये देखो जो छोरा बन रहा है एक तो डब्बू वाली तो बढ़ रहा है 761 वोटा दें और एक रानिया तो बन रहा है छोरा अर्जुन सिंह। तो ये दोनों देख लो ये दोनों में रिकॉर्ड है विधानसभा है इसमें मतलब अगर में 6,000 ले जा रहे हैं ये केजरीवाल वाली पार्टी वाले वोट। अगर भूपेंद्र हुड्डा इनसे समझौता कर लेता है केजरीवाल से तो ये 6,000 वोट कांग्रेस के जाए ये दोनों हार रहे हैं तो भूपेंद्र हुड्डा की मेहरबानी से बने रहे तो भूपेंद्र हुड्डा के दिन गीत गाने चाहिए भूपेंद्र हुड्डा की मेहरबानी से 2 सीट आ रही है इनको ना भाई भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस का तो नाश कर दिया और बीजेपी जितवा दी तो बीजेपी तो भी जितवा रहा क्या भूपेंद्र हुड्डा ये तो दोनों सीट भूपेंद्र हुड्डा का आ रही है। भूपेंद्र हुड्डा मदद नहीं करते जैसा आप कहते हो हाँ तो देवीलाल का जो परिवार है विधानसभा में कोई नहीं पहुंचा मतलब नहीं रिकॉर्ड बताओ जी एक भी सीट नहीं थी चोर देवलाल परिवार की एक भी सीट नहीं थी अगर भूपेंद्र हुड्डा मेहरबानी ना करे थे भूपेंद्र हुड्डा ने मेहरबानी और भूपेंद्र हुड्डा का पाछल लगे हैं क्यों लागे हैं भाई ये बात बीजेपी तो दिन का सेट हो रहा है सौदा क्योंकि बीजेपी दिन हो रहा है सेट आपने देखो कार्तिक था यो राज्यसभा का MP
वोट चौटाला ने वोट बाद कार्तिक के दिवस मन विनोद शर्मा के लड़के को उपराष्ट्रपति के चुनाव में उड़े दे रखी, राष्ट्रपति के चुनाव में उड़े भी दे रखी जहाँ बीजेपी गिर है। और ये सैनी साहब मुख्यमंत्री बनाया वो खट्टर साहब ने इस्तीफा दे रखा था। जिस दिन विश्वास मत हासिल हो है मत हाजिर था, विश्वास मत में ये छोरे अपने 10 विधायकों को विफजारी कर दिया था। कोई नहीं आओ भाई, हाँ भाई 90 MLA में से 10 तो ये घट गए, 80 रह गए। 80 में 41 उनके दौर थे, ऑटोमेटिक बीजेपी दौर 41 बहुमत उड़े हो लिया। लेकिन फिर भी अब चौटाला गैर हाजिर होया भाई और घट जा। यो बलराज कुंडू के में मड़ा और हमारे जनता का बने है 6 महीने पहले बनने लगे। जनता का पार्टी बनाई तो छोटा नाम ले है, पहले किधर रहा था, पहले तो उनके समर्थन में बढ़िया रहे। लोग देखते थे नहीं, मैं लोग जानते नहीं विधानसभा की कार्रवाई इतने जागरूक हल्का रहा। मैं उनके समर्थन में उनके एबसेंट रहा। अरे अपन सी लाल के छोरे की बहू या पुत्र वधु के किरण चौधरी, ये 3 और हो गए तो 77 रह गए। सर आप विश्वास मत हासिल हो गया उसका। तो ये वो तो पार्टी डायरी बना रहे और वो समर्थन उनका करे, समर्थन करना हो इनका एबसेंट रहना। तो ये उनसे मिले हुए ये हैं असली तो प्रमाण है यो। और भूपेंद्र हुड्डा ने कह दे, भूपेंद्र हुड्डा भाई जेल जाने का हमारा डरता मिल रहा है। भूपेंद्र हुड्डा की गवर्नमेंट यह करे भाई, गवर्नमेंट तो जब तक बिगाड़ से जब केस ना बना हुआ है, केस जब बनाया दिए तो भूपेंद्र हुड्डा क्यों तो फाइल चार्जशीट कर रखे कोर्ट में दाखिल है। एक तो भूपेंद्र हुड्डा ने फांसी तोड़े तो कोर्ट तोड़ सके है। तो गवर्नमेंट के हाथ में क्या है? भूपेंद्र हुड्डा का हाथ लगा देखा तो गवर्नमेंट क्या गवर्नमेंट के हाथ में ये था। गवर्नमेंट के हाथ में हाई कोर्ट से मैं दरखा दी डीन बोला मैं ये जमानत कैंसिल कर दो, हाई कोर्ट ने खारिज कर दी ना करते बोले हम थारे गुलाम आ गए तो कोर्ट करे तो अच्छा हुड्डा साहब, आप तो पुराने राजनीतिक समझ रखते हैं, तो रोहतक में चौधरी छोटूराम की राजनीति कैसी थी और उनको यहाँ के लोग क्या मानते थे? चौधरी छोटूराम असली राजनीति करनी तो रोहतक में पहले तो वो देखो इलेक्शन होया नहीं करते। इलेक्शन शुरू हुए थे, अंग्रेजों का राज था। 1920 में एक विधान परिषद बनाई थी महापंजाब, जो पाकिस्तान में जा रहा यूनियन भी जा रहा था महापंजाब जी। वो महापंजाब में एक विधान परिषद बनाई थी। उन्होंने कौंसिल कहते अंग्रेजी दमनी दुनिया आमती ना, उनमें सिर्फ 3 साल के लिए सदस्य बनाया करते। पहला इलेक्शन 1920 में हुआ है। 1920 में चौधरी छोटूराम इधर झज्जर एरिया से खड़े हो गए, चौधरी लालचंद बालटिया यहाँ तक से खड़े हुए थे। हमारे एरिया में तो ये थे 2 आदमी, चौधरी लालचंद बन गए, निर्विरोध बन गए, कोई खड़ा होने नहीं पाने मुकाबले में। चौधरी छोटूराम जो है ना 26 वोटों से हार गए। चौधरी स्वरूप सिंह थे बादली के, भाई बादली गांव के धीरपाल राय जो इनके कुंबे के थे, इनके दादा परदादा। छोटूराम पहला चुनाव हार गए 26 वोटों से, कोई शक नहीं, उधर रिकॉर्ड की बात से। लेकिन फिर वो चौधरी स्वरूप सिंह गुजर गए उस दौरान, उस चुनाव में फिर छोटूराम बन गए थे। उस दौरान के में 20 से 23 तक था ना वो, उसके बीच में बन लिए थे चौधरी छोटूराम। फिर और चौधरी लालचंद के खिलाफ हो गया पिटीशन, एक गोवर्धन बानिया ने कर दिया पिटीशन, चौधरी लालचंद वो हरा दी पिटीशन में, वह सीट खाली हो गया रहो तो गाड़ी। ये बीच में चौधरी लालचंद तो लड़ नहीं सके थे इलेक्शन, कानून हो तो बस जो हार गया तो कोई ना लड़ा इलेक्शन। उन्हें दादा घासीराम था को घना पंचायती आदमी ओलाने में दीड़ेगा, दादा का गठवाड़े खाप का बहुत तगड़ा आदमी था। हाँ उसने वो उठाया फिर चौधरी छोटूराम मेरे चौधरी लालचंद ने आज़ाद उम्मीदवार वो बनवाया। हालांकि कोई राष्ट्रीय था नहीं था बन के में, वो तो पंचायती आदमी था, लेकिन उनकी लिहाज राखी वो बनवाया। फिर आ गया 1923 में यहाँ तो वो चौधरी लालचंद ने खड़ा होना बाल्टिया ने, और वहाँ चौधरी छोटूराम ने खड़ा होना। चौधरी लालचंद के मुकाबले में चौधरी मातूराम भूपेंद्र हुड्डा का दादा, हम लोग ना कांग्रेस, यहाँ वो कांग्रेस पार्टी नहीं था, वो थी स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू की। स्वराज पार्टी खड़ा हुआ वो चित्तरंजन दास है, मोतीलाल नेहरू उन अलग पार्टी बना रखी थी, उससे खड़ा हुआ चौधरी मातूराम, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का दादा। और कांग्रेस से कौन थे? कांग्रेस का तो कोई जिक्र है ना, वारदाड़ है कांग्रेस तो कोई है ना था, तो कांग्रेस कोई बढ़िया है वार थे कौन सा तो बढ़िया के नाम था। लेकिन असली था हमारा जिम्मेदार लीग पार्टी नाम था चौधरी छोटूराम की का। वो कांग्रेस में तो वो जो गुरिया क्षेत्रीय पार्टी रही या नेल्लो फलानी ढगड़ी नो क्षेत्रीय पार्टी थी चौधरी छोटूराम की थे। कोई अंग्रेजों की अंग्रेजों गुलाम भी कहते कोई अंग्रेजों की पार्टी थोड़ी थी, वहाँ अंग्रेजों से खिलाफ थी नॉन कांग्रेस और नॉन जमींदारा लीग। तो यो चौधरी मातूराम को हरा दिया, चौधरी लालचंद ने हराना था। चौधरी मातूराम इतना प्रसिद्ध की था, हरामते हैं और फिर वजीर बन गया चौधरी लालचंद, पहले बन गया था जो वजीर कार दे मंत्री ना कार दे, वजीर बनते हैं
इनने फिर चौधरी माथुराम ने पिटीशन कर दिया, वो भी ठाली बैठने आदमी ना था, वो पिटीशन में फेर हरा दिया चौधरी लालचंद को। 1924 तक 23 हो गए, 24 तक हरा लिए एक साल में। 24 में फिर उपचुनाव हो गया, वो सीट खाली होगी। चौधरी लालचंद को तो कर दिया 6 साल के लिए आउट। 6 साल तक चौधरी लालचंद इलेक्शन लड़ नहीं सकता। ये बात चौधरी छोटराम की पार्टी अड़े और जो हमारे खडवाड़ी आते एनडी आदमी, वो खडवाड़ी वो संगी के पास खडवाड़ी गांव है, चौधरी टेकराम सवासर के दिल के, और चौधरी राम स्वरूप है उनके भाई, ये जो कृष्ण मूर्ति उड्डा जिस कानून पैदा हो रहा इनके ताऊ थे, ये कृष्ण मूर्ति उड्डा था। एक मुस्लिम लीग ने छोड़ के सारे गांडे लिया, उनका मुकाबला करेंगे। कृष्ण मूर्ति उड्डा था असली खानदान का है ना। चौधरी टेकराम खड़े हुए, चौधरी टेकराम ने चौधरी माथुराम को हराया, हरा दिया। और जो बन देता चौधरी टेकराम है। फिर सर जब चौधरी टेकराम की मृत्यु होगी, देखिए क्या होया। फिर कोई गोविंद राम था उड्डा, फिर वो भी वो बनाया था, सुन ले इन्होंने टेम पूरा हो लिया था। अरे माथुराम चौधरी माथुराम तो ना एक बार फिर खड़ा हुआ स्वतंत्र पार्टी को दें, फिर आया। मतलब यहाँ चौधरी लाल जो छोटराम जी ये ने चौधरी लालचंद ये चौधरी माथुराम की दाल निकलन दी। चौधरी छोटराम मरने के बाद चाहे कुछ भी दद्दा पके पहले दाल निकलन दी। हमारे खडवाड़िया थे असली खडवाड़िया, ये ओड का ना ओड खेता छोड़ दिया डंगरा न भाई खाओ उधर थी ओड सब तो पहले चौधरी टेकराम ने रोके थे। फिर सारा उड्डा गोत हो गया, फिर तो और गोता ने साथ दे दिया, नाम हो गया उड्डा गोत ने रोके। वो था असली चौधरी टेकराम का। और ये चौधरी रणबीर सिंह की बताइए और बात कहूँ मैं, 302 में सजा चौधरी टेकराम बरी आ गए। जो हमारी चौधरी माथुराम गवाह था, चौधरी भूपेंद्र का था गवाह था वो केस में, और वो आगे बरी। चौधरी रणबीर सिंह की बताइए और कहूँ मैं, खुद बताइए रणबीर सिंह ने बोला बरी होते हमारे घर आए सीधे, लो तू तेरी कर दी ना सीधी सीधे मत बरी आ गया। बोला फिर वो भी घाटना था। बोला भाई मेरे के करो, जब कोर्ट ना करे करो ना तो मैं तक गवाही देने तो घाटना का ली तो गवाही दी थी, ठोक गवाही तो मैंने भी दी थी। अब बोला मेरी माँ तो दूध का बेला भर के भी पी गया। अच्छा, चौधरी वीरेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आप आपस में रिश्तेदारी है, लेकिन राजनीतिक रूप से दोनों अलग अलग हैं। हालांकि पार्टी बेशक अब कांग्रेस है, तो क्या उस टाइम पे चौधरी छोटूराम और चौधरी माथुराम उनके राजनीतिक संबंध कैसे थे? चौधरी छोटूराम चौधरी माथुराम का तो 36 का आंकड़ा था, वो तो कदू बढ़ने ना दिया। चौधरी छोटूराम जी चौधरी माथुराम का कितु बढ़ दिया, चौधरी माथुराम का परिवार दो बढ़े ना दिया। और जहाँ तक चौधरी वीरेंद्र सिंह का है, चौधरी वीरेंद्र सिंह और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा कोई सगैर रिश्तेदारी में नहीं है। इनका डूमर के में पन्ना भी दूसरा है, जाके तो सिली कर लो। खुद भी चाचा मैंने मिल लिया था चंडीगढ़ में, गांव में जो ब्याह दिया रहे हैं वह चौधरी नेकीराम हार थे, उनका चौधरी छोटूराम की छोरी बह रखी थी भगवानी देवी, वही मिनिस्टर रह रहे बनसीराली सरकार में। और शमशेर सिंह सुरजेवाले की बाण बह रखी थी, पहले उन्हें की राम गए उसके लड़के ना बड़क ना हुए। जो शमशेर सिंह सुरजेवाला इसका मामा नहीं हुआ, सगैर मामा ला रहे हो ये वीरेंद्र सिंह का, ये भगवानी देवी का लड़की हो गया, भगवान दादी वीरेंद्र हो गया। तो ये रिश्तेदारी है नो। और यो चौधरी रणबीर सिंह उड़े बैर क्या है उसे दूसरे पन्ने डूमर के गांव में दूसरा पन्ना है, एक परिवार भी कोने पन्ना भी दूसरा है। उड़े भाई आपस में प्यार डब हो जा रहे भाई, मैं तेरे गांव का हूँ, मैं तेरे फलाना नो हूँ, नो इनका घना प्यार डबने आधा। और चौधरी वीरेंद्र सिंह तयू आ गया अध्यक्ष भी हार दे हुए। और फिर क्या ये इक्यानवे में तब इसने राजीव गांधी ने बनाने तई अध्यक्ष बना दी थी कांग्रेस के, भाई मुख्यमंत्री दावेदार वीरेंद्र सिंह था। जब टिकट चौधरी भूपेंद्र उड़ा दे कलोई तो देवास क्या ना वीरेंद्र सिंह अड़ा रो तक दे फा दिया चौधरी लाल के मुकाबले लोकसभा की भी बिनु बात बना हो ना। ओ राजीव गांधी ने मेरे को बुलाया, ने बुलाया क्या है बुलाया, तो राजीव गांधी का कौन तो वीरेंद्र सिंह ने टिकट दिवा था, वो भी रोम तेने दिवा था भाई। उड़ा तो भजन लाल की पार बसाएगी, उड़ा तो कृष्ण मूर्ति उड़ा दिवा दिया कलोई हल्के ने, कलोई चाव था। और आड़ रह गया फिर यो भाई फादे चोरी दिवाले मुकाबले में कौन जीते है, कोई किसे तो असली चोरी दिवाला हारने की चीज़ थी कि इतनी बड़ी हस्ती थी चोरी दिवाल दे फाद यो नो वो इसके काम आ गया, इसका कि हमारा भी काम आ गया, हमारे जिले में तो नेता थे गया। और तो फिर 91 96 और 98 3 बार लगातार 96 में तो मैंने भी फार्म भर रखा है खिलाफ रोहतक MP का हमने फार्म भर रखा है। 3645 वोट आए, मेरे तो वोट भी ना जड़ा सोनीपत हल्के में मेरी वोट से बादलगढ़ सोनीपत में लग गया था। मैंने अखबार में नहीं भाई एक वोट कैंडिडेट ही उसकी वोट भी कहाँ गई, और वो आ गई 3645 खाम खाम खा गई। गोटे बड़े बड़े लीडर चला गए मेरे थे वो न्यू आ गई। अगर यो मैंने लेटर काटा था एक खिलाफ
चौधरी देवलाल के उसमें भाई 87 और 2 91 अब इतने में कितने नीचे आ गए कहते 87 तो गोज में ले रहा दे मेधावी कीर्ति का समर्थन करने गए चौधरी देवलाल मैं धीरपाल जी उसे अजय रथ में गए थे तो 48 घंटे पहले संबोधन करके आए थे और मेधावी कीर्ति लोगों ने झट बनाई और वो चौधरी देवलाल है कणुआ में गहराएदार गया एमएलए विधानसभा का ऊपर प्रधानमंत्री होते हुए भी गहराएदार था वो मैं ये कारण बताऊंगा जी मैं इसलिए इलेक्शन लड़ा हूँ मन वो काटी दे पुत्री का ही है कि भैंसू का कारण है मेरे 3645 वोट आके काम खाएंगे फिर मैं ताश खेल रहा था मतलब बात मैं कोई वोट मंगना हार था अरे उसमें भूपेंद्र हुड्डा 2200 को 60 वोट आधार रहा अगर मैं वोट मांगता ना मैं सिर्फ अपने गांव में भी बढ़ जाता तो 1100 से 1200 वोट मतलब फालतू होते हैं भूपेंद्र हुड्डा को तो लग रहा था मैं इतनी वोट तो अपने गांव में तोड़ लेता पर हमारा गांव हमने सामने भूपेंद्र हुड्डा बन दिया हमारा गांव समर्थक अच्छा, बाद में फिर आप जैसे देवीलाल के वर्कर रहे हैं तो वोट किसको देते चुनाव में? बाद में चुनाव में वोट भूपेंद्र हुड्डा की हमारे चलेगा भाई उभरता नेता है हमारा जिले का मुख्यमंत्री बनाई इतनी संस्था ले गिर रखी ने रोहतक जिले मोर जिले में तो सही को ना हमारे मरदान जब खुली हो रहा हमारा पहले बन जाए पहले 77 में बना था चौधरी चांदराम यहाँ रोहतक जिले का वो चांदराम खुद डांट गए चौधरी देवलाल बनवा दे उन्हें बोला जी मैं दलित वर्ग से हूँ यहाँ हरियाणा में 60 साल लगा चौधरी देवलाल चांदराम के बनवाए उड़े तो पत्रकार सम्मेलन में खुलम खुला की थी चांदराम ने जब चौटाला साहब ने पढ़ लिया 99 में बंसीलाल सरकार तोड़ गए जो बहादुरगढ़ दे दिया बयान बोले कि है चांदराम बोले बस से शीत हो रहा है उनका व्हाट्सअप की बात चांदराम का अगर सब पत्रकार सम्मेलन रोहतक कराया था बोला चौटाला साहब बस से शीत की कड्डी बढ़िया रहा है बहुत स्वाद है पहले तरह कड्डी रन दवा खाई बस से शीत की कड्डी को स्वाद बढ़िया रहा है और दूसरा जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है तो मुख्यमंत्री बन के राजी हो रहा है तो अपने बाबू जो बूझ ले जी वही बता है वो किशन बनवा था वह मुख्यमंत्री कुर्सी मेरी थी और 6 भी में कोई शक नहीं चौधरी चरण सिंह ने जब 4 मुख्यमंत्री बनाए थे गैर जाट चौधरी चरण सिंह अपना नो दाग दो था अब भाई नो कहते चरण सिंह जो जाट लीडर मैं जाट नहीं हूँ भाई देखे गैर जाट बना रखे हैं क्यों जनता पार्टी का राज था ऊपर जनता पार्टी में 10 स्टेटों में इलेक्शन करवा था जनता पार्टी में 77 में जो पहले जो थे वह तोड़ दिए थी सारी सरकार 10 में 2 तो छोड़ दी पंजाब वाली और या पश्चिम बंगाल वाले को तो प्रकाश सिंह बादल के लिए और वहाँ कम्युनिस्टों के लिए ज्योति बसु के लिए ये 2 छोड़ के रहेगी 8 में 4 दिन जनसंख्या ने बैठ ली जो जनसंघी थे वाजपेयी और अडवाणी और 4 चौधरी चरण सिंह ने बांट ली और मोरारजी गैर उनका पल्ला था ही नहीं कोई MP थे MP तो चौधरी चरण सिंह इनके थे जनसंघ के वह 4 में 4 सीट बांटा है 4 में हमारा रामरेश यादव बनाया यूपी में वो जाट नहीं था कर्पूरी ठाकुर बनाया बिहार में और जाट नहीं था नीलमणि राउतरी बनाया उड़ीसा में और जाट नहीं था नो यहाँ चांदराम ने बनाओ थे हरिजन ने अब जाट नहीं बनाओ फिर चांदराम नाट ने बात चलती बनवा दिए 4 बाटे न्यू आए थे उनके 4 बीजेपी के कैलाश जोशी मध्य प्रदेश में भरत सिंह शेखावत राजस्थान में शांता कुमार हिमाचल में और दिल्ली में केदारनाथ साहनी जब मुख्यमंत्री ना हार जी वो हार दे मुख्य कार्यकारी पार्षद वो 4 नो पाट आए थे तो ये तो नो चौधरी देवलाल का ये हिसाब था भाई चौधरी चरण सिंह का भी गैर जाटों में क्यों जाट में पैदा हो रहे थे कसूर जाट। जोगिंदर सिंह जी आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 4 पीढ़ी की राजनीति देख चुके हैं अभी उनके जो सबसे छोटे जो नेता है दीपेंद्र सिंह हुड्डा पीढ़ी के तो इन 4 पीढ़ी की हम बात करें नेताओं की जैसे मातूराम है चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो इनमें से आप सबसे बढ़िया नेता किसको मानते हैं? सबसे बढ़िया मैं दीपेंद्र हुड्डा को क्यों चौधरी मातूराम का तो कोई सत्ता में आया नहीं जरे चौधरी रणबीर सिंह के संयुक्त पंजाब में छोटे छोटे थे कोई मामली इतना ज्ञान नहीं चौधरी रणबीर सिंह के बारे में एक वो बने थे MLA सिर्फ कलानौर से जब मंत्री बन गए थे और ये भूपेंद्र हुड्डा लीडर देख लागे लेकिन भूपेंद्र हुड्डा भी पहले तो 2 बार हार लिए थे MLA में ये फिर दीपेंद्र हुड्डा शब्द पहले टिकट दी ना ये उपचुनाव में भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बने हाँ तो जब मैं सोनीपत था मैंने फोन कराया डॉक्टर का दर्द हो रहा है वहाँ भाई वो फैसला हुआ कि टिकट देने का बोले हाँ हो गया बोला दीपू को दे दी मैं दीपू कौन है बोले इसका लड़का दीपेंद्र हुड्डा मैं कर दिया नाश बगा मैं ये लोग गला उतर जाएगा बोला तो अपने गला तार लिए लोग जिम्मेवारी मारी है तो गला तार लिए तो सबसे पहले खिलाफ में वह कटिंग ना ले ना सोनीपत से मैंने सबसे पहले खिलाफ बयान दे रखा है भूपेंद्र हुड्डा भाई भूपेंद्र हुड्डा ये सार्वजनिक सभा में कहा था
कि हमारे परिवार से राजनीति में एक समय एक ही करेगा, दूसरा राजनीति नहीं करेगा। तो अपनी सूरत क्यों दिया भाई इतने, जब राजनीति नहीं करा अपनी सूरत क्या नहीं दिया टिकट, तो न्यू सबसे पहले हमने दिया था। फिर इसके कर्तव्य देखे छोरे के, ये तो बड़े सारे मुख्यमंत्री यहाँ छोरे, सब तो टॉप का छोरा पाया। या मैं पहले कई बार कह हम कई मुख्यमंत्री दे होटल में तैयार दे, ये छोरे में कहेंगे ये कोई ना थोड़ा भी इतना बढ़िया छोरा है यो और मेहनती भी है अपने, इसलिए माता छोरे न मानो हो। हालांकि मन अपनी जान पहचान मतलब मन शक्ल देव ना जानता मत ना जानो, मन ने धड़ी बनवानी ही दो रहे, लेकिन लोगों में जो काम हमारे एरिया का भूपेंद्र हुड्डा पक्ष है, इब भी वो क्या भूपेंद्र हुड्डा इब भी छोरे अध्यक्ष बनवा दे है और विधायक दल का नेता अपना बने दे जी सुखे थाएगा, विधायक दल का नेता बनवा दो ना। जो भजनलाल का खुट्टा पड़ा है 55-56 साल में वो छोरा आ रहा है, पोता आ रहा है भजनलाल बा सीट खुशी जिन कुमड़ो चंद्र प्रकाश हर कमिश्नर भी रह रहा है, वो क्यों ना बनाया भाई पन्नू को। वो तो शुरू में एमएलए बनया ना, एक बजे चंद्र या रेखा बड़ी रही है या दिल्ली वाली मोदी बना रखी भाई, वो राजस्थान वाला भजनलाल शर्मा भी एक बार बने रहा है, मध्य प्रदेश वाला मोहन यादव भी एक बार बने रहा है, न्यू यो छत्तीसगढ़ वाला एक बार बने रहा है, और भाई बारह दूर को जामन और लाल एक बार नहीं बना था। वो बड़े बड़े लीन हमारे पर यो शर्मा कौन सा था, प्रोफेसर रामबिलास शर्मा और ये अनिल विजय बैठा दिया, यो शुरू बनाया न्यू झारखंड में बना था, एक पहली विद्यापीठ बढ़िया था आगे, हालांकि वो एमएलए में भी हार गया, उसके सरयू चौधरी थे, उसके खुद मंत्री थे, आजाद उम्मीदवार थे, अरे यो धामी धामी बना रखा, यो भी एमएलए में हार रहा है। मतलब बात कही है तो एक बार को मुख्यमंत्री बनाना रहे बीजेपी वाले। क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार की राजनीति की विरासत को संभाल लेंगे? बिल्कुल संभालेगा छोरा, इसमें कोई लक्षण पूरे, इनमें कोई शक नहीं। हम देखिए साथ में आएंगे पूरे जिन्हें जिनते रहे इतने छोरा ओके ले करेगा। हमारे परिवार की हमारे रोहतक जिले के ओल्ड रोहतक के परिवार ने क्या मैंने वो कराया है, हमने परिवार तो ठेका को ना, हम ये परिवार है गुलाम को ना, हमारा रोहतक जिले के नो भूपेंद्र हुड्डा से यो गुण मानना भाई हमारा रोहतक जिले का है, यो ना हो तुम्हारी इतनी संस्था रोहतक में आवे कहाँ से, सिर्फ यो गुण निन्यानवे गुण हरे रहेंगे। क्यों कांग्रेस पार्टी जो हमारा कोई वास्ता नहीं, कांग्रेस पार्टी से चौधरीलाल ने हमारे दल में इसी भर लेके विदेशी पार्टी है कांग्रेस है, इसके हमने ये हमारे जहर पीना पड़ रहा, कांग्रेस की वोट नहीं देनी पड़ रही, भूपेंद्र हुड्डा हमारा मुख्यमंत्री बन जाए। और जहाँ तक वीरेंद्र की बात को आप वीरेंद्र सिंह एक बना छोड़ रहा पार्टी, इन्होंने पार्टी 77 में वीरेंद्र सिंह ने जनता पार्टी में शामिल हो गया था, ओल्ड कांग्रेस में जा गए, वीरेंद्र सिंह ने जो पार्टी छोड़ रखी सिर्फ 3 एमएलए बने थे जो, और फिर छणुआ में रिकॉर्ड दिया तिवाड़ी कांग्रेस बना के, तिवाड़ी कांग्रेस तो एमएलए बने रहा, जबकि भूपेंद्र हुड्डा ने तो आया था यो जब बन रहा कांग्रेस ने, और ये फिर कांग्रेस का नाच गई फिर भज्जा 2 साल तक इन्होंने मैंने मौज मारी, आप मंत्री रहा, छोरा एमपी बनवा दिया, अपने घर वाली चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनवा दी। मतलब वीरेंद्र सिंह तय न्योरो है भाई, भूपेंद्र कैणुआ में ना बदलाएगा भजनलाल बन गया नहीं कहा ना कोई भाई भूपेंद्र हुड्डा के एमएलए ना थे, भजनलाल के थे एमएलए, वो 67 एमएलए भजनलाल लाया था, भजनलाल 67 एमएलए 3 मुख्यमंत्री बढ़िया भजनलाल 79, 82 और 91, 2 बजे चौधरीलाल के एमएलए तोड़ के बनया और 1 वीरेंद्र सिंह डूमर खाए तोड़ के बनया, सीधा कहते नहीं बनया। 82 के अंडर में इलेक्शन हुए सिर्फ 36 सीट आई थी, फिर 96 में हुए सिर्फ 9 सीट आई थी, अरे फिर ये बात है यो 67 में ना, ये 2005 में गए हैं, 2005 में हुआ थी चौटाला विरोधी लहर, चौटाला को ठिकाने लगाने का लोगों ने वो ना भूपेंद्र हुड्डा की वोट थी ना भजनलाल की, ना तो 4 ग्रुप थे इनके, शमशेर सिंह सुरजेवाला, वीरेंद्र सिंह डूमर का, भूपेंद्र हुड्डा, अरे भजनलाल, 4 ग्रुप थे जब कैसे सीट आएगी, ये थी चौटाला विरोधी लहर की। और भाई नहीं तो 84 में भजनलाल के नेतृत्व तो भजनलाल प्रधान था जब इलेक्शन हुई थी, जहाँ तो 67 सीट लिया था प्रधान, तो 84 में 10 की सीट आ 10 आ रही है लोकसभा की, यहाँ से प्रधान महाराज चौधरी सुल्तान सिंह था माजरेगा, जो ग्राम पंचायत का मेंबर भी नहीं बनाया था बेचारा, एक कलान और तो टिकट दिवाई थी रणबीर सिंह ने, उड़े नसीब सिंह था हार गया था जनसंघ थे, तो फिर मान ले को सुल्तान सिंह रहना चाहिए था, 10 की सीट 10 सुल्तान सिंह ले रहा है, तो 9 पीछे ने कहे कैणुआ में क्यों गए, कैणुआ मेरे जो तो एमएलए भूपेंद्र हुड्डा ना थे, कैणुआ वीरेंद्र सिंह एमएलए थे, जब भजनलाल क्यों बनाया था, वो तो तोड़ रहे वीरेंद्र सिंह की सीधी बनाया, भजनलाल भी थे। तो दोस्तों आज हमारे साथ जोगिंदर सिंह हुड्डा स्टूडियो में है और उन्होंने चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी भजनलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और
दीनबंधु जोधी छोटू राम की राजनीति को लेके काफ़ी कुछ बातें हमें बताई, जो कि कई बातें तो ऐसी थी कि जो हम भी पहली बार सुन पा रहे थे। तो हुड्डा साहब, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका वशिष्ठ साहब जी, मेरे को मौका दिया कहने का, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।